तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी छात्रावासों में अवैध रूप से रह रहे छात्रों पर जिला प्रशासन ने आज बड़ी कार्रवाई की। पुलिस बल के साथ एसडीएम, सिटी डीएसपी और विश्वविद्यालय प्रशासन की संयुक्त टीम अचानक हॉस्टल परिसर पहुंची और कमरों की गहन जांच शुरू की। कार्रवाई के दौरान वातावरण तनावपूर्ण दिखा, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी पूरी मुस्तैदी के साथ जांच में जुटे रहे। जांच अभियान की शुरुआत सबसे पहले पीजी-1 छात्रावास से की गई। टीम में एसडीएम विकास कुमार, सिटी डीएसपी अजय चौधरी, विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू तथा सभी छात्रावास के अधीक्षक शामिल थे। सभी अधिकारियों ने संयुक्त रूप से हॉस्टल के प्रत्येक कमरे का निरीक्षण किया। कार्रवाई शुरू होने से पहले विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी अधीक्षकों से अवैध रूप से रह रहे छात्रों की सूची भी मांगी, जिसके आधार पर एक एक करके कमरों को चेक किया गया। जिन छात्रों पर संदेह था, उनसे संबंधित दस्तावेज और वैधता के प्रमाण मांगे गए। इस दौरान कई छात्रों ने अपनी ओर से वैधता साबित करने के लिए पहचान पत्र, एडमिशन स्लिप और शुल्क रसीदें भी अधिकारियों को दिखाईं। अधिकारियों ने उन दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर स्थिति स्पष्ट की। जिला प्रशासन ने साफ किया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि हॉस्टल में सिर्फ उन्हीं छात्रों को रहने की अनुमति मिल सके जिनकी विश्वविद्यालय में विधिवत नामांकन और आवासीय अनुमति है। प्रशासन का उद्देश्य कैंपस को सुरक्षित, अनुशासित और पारदर्शी बनाना है। टीएमबीयू परिसर में अचानक हुई इस कार्रवाई ने छात्रों में हलचल मचा दी है। कोई सडन कार्रवाई नहीं है। इसमें विश्वविद्यालय परिषद जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनके जो बॉडीज हैं, उनके द्वारा प्रशासन से अनुरोध किया गया था कि जो हॉस्टल्स हैं उसमें कुछ जो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंसी है उसको हटाए जाने में उनको समस्या हो रही है। तो उसके बाद हम लोग ने इसको इनके मतलब कहने पे हमने इसको इनिशिएट किया और पुलिस और प्रशासन दोनों ने मिलकर एक दो बार इनसे बातचीत की और सभी छात्रों से भी बातचीत की और जो प्रक्रिया है विधिवत उसमें नोटिस वगैरह करके, अनाउंसमेंट वगैरह करके, और आज का जो डेट था वो शेड्यूल किया गया था। जैसा कि आप देख रहे हैं, पुलिस की मौजूदगी है और जो प्रशासनिक पदाधिकारी है और जो हॉस्टल और जिस कैंपस के जो पदाधिकारी हैं, सबकी मौजूदगी में ठीक ढंग से और पीसफुली इसको वेकेट कराया जा रहा है। इनको खाली कराने का काज शुरू किया गया था। कितने छात्र ऐसे थे जिनको खाली करने का? एसडीएम साहब ने बहुत ही डिटेल से ब्रीफ किया है कि ये इंटरनल मैनेजमेंट का पार्ट है। ये तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ यूनिवर्सिटी का, वो अपना काम कर रही है। जो भी अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंसी है, और चूंकि ये 2 महीना पहले ही सबको नोटिस दिया गया है और अनाउंसमेंट भी हुआ था, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम वो ऑलरेडी खाली हो चुका है। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से हम सब लोग यहाँ पे हैं, उसको बहुत ही पीसफुली और बहुत ही कॉर्डियल एनवायरनमेंट में हम लोग उसको ये प्रोसेस ड्यू प्रोसेस के साथ हम उसको क्लियर कर रहे हैं। लिस्ट जो तैयार हुआ करीबन 100 के, ठीक है ना, वो तैयार हुआ, लेकिन जब सूचना दी गई तो बहुत लोग खाली भी किए और जब माइकिंग किया गया तो उसमें भी खाली किया और सुबह भी अभी हर एक हॉस्टल से 10-10, 5-5 सब खाली किए। जो अभी रेस्ट बचा है, प्रशासन, पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, उनके इसमें सानिध्य में सारे काम हो रहे हैं। ताला तोड़ा गया है, ये रिसर्च सेक्शन की बात है अभी। और हॉस्टल 1 में भी मतलब गए थे एसडीएम साहब, हम लोग सब साथ में, पुलिस प्रशासन एंड विश्वविद्यालय प्रशासन, जिला प्रशासन के साथ। तो उनका भी मतलब ये रहा कि सहयोग काफी, और जो ताला बंद है, जो सुपरिटेंडेंट बोले कि ये मतलब अवैध कब्जा है, उसको तोड़वाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर द्वारा 13 दिसंबर को जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ये लोक अदालत भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर, नवगछिया अनुमंडल न्यायालय और कहलगांव अनुमंडल न्यायालय परिसर में एक साथ आयोजित होगी। इस लोक अदालत में श्रम विवाद, बिजली बिल मामले, राजस्व से जुड़े मुद्दे सहित न्यायालय में लंबित कई प्रकार के वादों का त्वरित निपटारा किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से आज भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर से जिला जज धर्मेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में एक जागरूकता रैली निकाली गई। जिला जज ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया, जिसमें कई न्यायाधीश और न्यायालय कर्मचारी शामिल हुए। जिला जज ने बताया कि यह राष्ट्रीय लोक अदालत इस वर्ष की 4थी लोक अदालत है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके मामलों का आसान, सुलभ और त्वरित समाधान उपलब्ध कराना है।
भागलपुर व्यवहार न्यायालय के प्रिंसिपल जज राजकुमार राजपूत ने शहरवासियों से अपील की कि यदि किसी व्यक्ति को अपने मामले या विवाद से संबंधित समाधान की आवश्यकता है तो वह लोक अदालत में अवश्य पहुंचे। यहाँ किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता और अधिकांश मामलों का उसी दिन निपटारा कर दिया जाता है। इस साल का ये चौथा लोक अदालत है और ये लोक अदालत हम लोग हर 3 महीने में आयोजित करते हैं। तो इस लोक अदालत में जितने भी सुलहनीय वाद होते हैं उसको सुलझाने में आपसी सहमति से ये सुनहरा अवसर होता है, जिसमें कि आप जितने भी तरह के वाद हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के हैं, अभी तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कि मोटर व्हीकल चालान के भी केस हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं है। जैसे हो पाएगा तो उसके बारे में भी जन साधारण को सूचित करेंगे हम लोग। तो इसमें आप लोग आए, ज्यादा से ज्यादा अपना जितने भी सुलहनीय वाद हैं पूरे भागलपुर निवासियों को हम लोग हमारी तरफ से अनुरोध है कि आके इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड के अजमेरीपुर बैरिया में गंगा की जलधारा को सुचारू बनाने और जलस्तर बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने कार्य शुरू कर दिया है। अंचलाधिकारी और नाथनगर पुलिस की मौजूदगी में इनलैंड वाटर सर्वे विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर तकनीकी प्रक्रिया की शुरुआत की। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्य गंगा की धारा को मोड़ने के लिए नहीं, बल्कि घाटों तक पानी की गहराई बढ़ाने और जल प्रवाह को व्यवस्थित करने के लिए किया जा रहा है। गंगा में जमा सिल्ट हटाए जाने से जलधारा पहले की तुलना में अधिक सुचारू होगी और शहर के विभिन्न इलाकों में पेयजल की उपलब्धता में सुधार देखने को मिलेगा। इनटेक वेल तक पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए ये कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कार्य पूर्ण होने के बाद फ्रेश पानी सीधे इनटेक वेल तक पहुंचेगा, जिससे भागलपुर शहर में पेयजल आपूर्ति बेहतर होगी और पानी का स्तर भी स्थिर रहेगा। स्थानीय घाटों तक पानी नहीं पहुंचने की समस्या भी इस प्रक्रिया से दूर होगी। जलगति विशेषज्ञों के अनुसार गहराई बढ़ने से बड़े जहाजों की आवाजाही भी सुगम होगी, जिससे जिले को परिवहन और व्यापार के क्षेत्र में लाभ मिलने की संभावना है। अधिकारियों ने पुनः स्पष्ट किया कि गंगा की मूल धारा में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा, बल्कि केवल आवश्यक स्थानों पर गहराई बढ़ाई जा रही है। इससे घाट, मंदिर क्षेत्र और तटवर्ती इलाकों में पानी का स्तर स्थिर और बेहतर रहेगा, जिससे स्थानीय लोगों को सीधा लाभ पहुंचेगा। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया। आरपीएफ पोस्ट भागलपुर में तैनात सहायक उपनिरीक्षक संजीव कुमार झा मुख्य द्वार के पास पोस्ट ऑफिस संख्या 1 के समीप गश्त कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने देखा कि ट्रेन संख्या 13,410 डाउन क्यूल मालदा इंटरसिटी एक्सप्रेस धीमी गति से प्लेटफॉर्म से गुजर रही थी और एक महिला यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रही थी। चढ़ने के दौरान अचानक वह महिला फिसलकर नीचे गिरने लगी। स्थिति को देखते हुए सहायक उपनिरीक्षक एसके झा ने तुरंत मौके पर दौड़ लगाई और महिला को पकड़कर पीछे खींच लिया, जिससे वह रेलवे ट्रैक पर गिरने से बच गई और एक गंभीर दुर्घटना टल गई। भागलपुर रेलवे स्टेशन में आरपीएफ के एक एएसआई श्री झा ने एक बहुत सराहनीय कार्य किया। उन्होंने एक महिला को जो डाउन क्यूल मालदा इंटरसिटी थी उसमें चढ़ने का प्रयास करते हुए वो महिला जो है वो गिर गई थी और प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में जो स्पेस होता है, जो जगह होती है, उसके अंदर वो फंस गई थी। आरपीएफ के इन एएसआई ने सूझबूझ का परिचय देते हुए इन महिलाओं को तुरंत वहां से निकाला, अन्यथा एक बहुत बड़ा हादसा या बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। इस घटना से एक बड़ी चीज निकल के आती है कि ज्यादातर जो हम लोगों के यात्री हैं कई बार कोशिश करते हैं चलती हुई ट्रेन से या तो उतरने का प्रयास करते हैं या चढ़ने का प्रयास करते हैं। तो मैं सभी यात्रियों से अपील करता हूं कि किसी भी हालत में चलती हुई ट्रेन से ना उतरने का प्रयास करें, ना चढ़ने का प्रयास करें, अथवा आप लोगों के साथ में कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। भागलपुर में बसों के सुचारू संचालन और यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। डीडीसी प्रदीप कुमार ने जगदीशपुर प्रखंड के रिक्शाडीह में प्रस्तावित अस्थायी बस स्टैंड निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्थल की उपलब्ध जमीन, पहुंच मार्ग और आवश्यक संरचनाओं का बारीकी से जायजा लिया। डीडीसी ने बताया कि यह निरीक्षण जिलाधिकारी के निर्देश पर किया गया है।
उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में बसों की आवाजाही और ठहराव में हो रही दिक्कतों को देखते हुए अस्थायी बस स्टैंड का निर्माण जरूरी है। इससे न सिर्फ बसों के अनियंत्रित रूप से रुकने पर रोक लगेगी, बल्कि यात्रियों को भी सुरक्षित और व्यवस्थित सुविधा मिलेगी। उन्होंने निर्देश दिया कि बस ठहराव स्थल तक पहुंचने वाले पथ का निर्माण जल्द किया जाए। साथ ही स्थल पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि रात के समय यात्रियों और बस चालकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। क्या जा रहा है, क्या कहना चाहिए? इसमें जिलाधिकारी महोदय का निर्देश था कि अस्थायी रूप से यहाँ बसों का परिचालन शुरू कराने के लिए हम लोगों को जो भी आवश्यक आधारभूत फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाना था। उसी के अनुपालन के अनुक्रम में हम लोगों ने आज यहाँ का निरीक्षण किया है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स हम लोग लगवा रहे हैं, यहाँ का मिट्टी का समतलीकरण हो रहा है जो ज़मीन है। इसके अलावा हम लोग जो यात्री आएंगे उन लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल हो और शौचालय की व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं, और रोड इससे मेन रोड से इसको कनेक्ट करेंगे ताकि बसों को आने में कोई आवश्यकता नहीं, कोई परेशानी नहीं हो। और बाद में हम लोगों का इसमें ये भी प्लान है कि यात्री शेड वगैरह भी हम लोग इसमें बनाएंगे ताकि धूप में या बरसात में यात्रियों को कोई किसी तरह का बाधा का सामना न करना पड़े। भागलपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के तगेपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर मामा ने अपने भांजे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में भांजा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घायल युवक की पहचान तगेपुर गांव निवासी टिंकू पासवान के रूप में हुई है। टिंकू की पत्नी गीता देवी ने बताया कि उनका अपने मामा लखन पासवान से जमीन के एक छोटे से टुकड़े को लेकर कई वर्षों से विवाद चल रहा था। गीता देवी के अनुसार लखन पासवान उनके घर के पास गाली गलौज कर रहा था। जब टिंकू पासवान ने इसका विरोध किया तो लखन पासवान ने धारदार हथियार दबिया से उस पर हमला कर दिया। हमले में टिंकू पासवान के कान, सिर और चेहरे पर गहरे जख्म आए हैं। परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को तुरंत जगदीशपुर स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे भागलपुर रेफर कर दिया गया। वो मामा ने मारा है। मामा का नाम क्या है? मामा लखन पासवान और कोई? सगनी देवी और एक चोकला दमाद। क्या नाम? दमाद और मना नो जने। अच्छा, नाम नहीं जाना। हाँ, मतलब 3-4 लोग मिलकर? हाँ, 3-4 मिलकर मारा है। कताब कितने बजे की घटना है? 3 बजे से। कहाँ घर हुआ? घर हुआ के तगेपुर। तगेपुर? हाँ, तगेपुर। थाना जगदीशपुर। इनका नाम क्या है? टिंकू पासवान। आपका नाम क्या? आप कौन है? और पति? आप पत्नी हैं? हाँ, हम पत्नी है। क्या नाम है आपका? गीता।